सकते हैं जैसे अमेरिका ने अभी राष्ट्रपति को वेनेजुएला के अरेस्ट किया है, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, ये तो सरासर गुंडागर्दी है हुँ, अमेरिका की। परसों की बात है, 3 जनवरी हाँ, की। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एकदम तड़के हमला कर दिया हुँ, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका लाया गया। हुँ, राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो हाँ, और उनको न्यूयॉर्क के एक जेल में बंद कर दिया गया हुँ, है। और अब अमेरिका का कहना है कि निकोलस मादुरो पर मुकदमा चला जाएगा। हाँ, 2 बिंदुओं पर, एक तो कि वो मादक द्रव्य की तस्करी कराते थे हुँ, और दूसरा कि वो आतंकवादियों की मदद करते थे। हुँ, नार्को टेररिज्म का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। हुँ, अब इस अमेरिकी हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है हुँ, हुँ, और अमेरिका के अंदर भी, चूँकि अमेरिका में लोकतंत्र है, तो अमेरिका के अंदर भी बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए हैं हुँ, इस हमले के खिलाफ। और जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं ज़ोहरान ममदानी ने, हुँ, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। हुँ, पूरी दुनिया में लोग निंदा कर रहे हैं क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, ये गुंडागर्दी है, ये सभी हुँ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हुँ, उल्लंघन है। और जो वेनेजुएला एक आज़ाद मुल्क है, एक हुँ, संप्रभु राष्ट्र है, वहाँ आप इस तरह से हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को कैद कर लेते हैं। कल ही ये बात किसी दूसरे देश के साथ हो सकती है। तो देखिए, दर्शकों को मैं बता दूँ, ये पूरा खेल जो है, ये तेल का खेल है। अच्छा, वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका का एक देश है हुँ, और वो दुनिया में सबसे बड़े जो तेल भंडार हैं, उसमें से एक तेल भंडार हुँ, वेनेजुएला में है। तो पहले अमेरिका की बड़ी-बड़ी जो तेल कंपनियाँ थी, वो वेनेजुएला में सक्रिय थी, तेल के उत्पादन में भी, और वहाँ हुँ, से उन लोगों ने अकूत कमाई की। हुँ, लेकिन फिर जब 90 के दशक में वहाँ ह्यूगो चावेज़ राष्ट्रपति बने, हुँ, जो मादुरो के पहले थे, तो हुँ, उन्होंने बहुत सारी अमेरिकी कंपनियों को वहाँ से निकाल बाहर किया और उसके बाद बहुत का नेशनलाइज़ेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। हुँ, और इसके चावेज़ की मौत के बाद निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने, ये भी उन्हीं के रास्ते पर चलते रहे। तो ये बात अमेरिका को खटक रही थी हुँ, और अमेरिका तो पूंजीवादी राष्ट्र है और खुद जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो बुनियादी रूप से बिज़नेसमैन ही है, हुँ, पूंजीपति ही है। तो ये पूंजीवादियों के इशारे पर काम करता है। तो अब जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लोग वेनेजुएला को अब हम ही चलाएँगे, हुँ, मतलब वेनेजुएला में जितना तेल का भंडार है, सब अब अमेरिका का हो जाएगा। अब ऐसा ही काम आपको याद होगा, 2003 में जॉर्ज बुश ने किया था इराक के साथ। हाँ, इराक के साथ। उस समय जॉर्ज बुश ने एक झूठा प्रचार किया था कि सद्दाम हुसैन के पास महाविनाश के हथियार हैं, हुँ, जैविक हथियार हैं, रासायनिक हथियार हैं, हुँ, आणविक परमाणु हथियार हैं। हुँ, और इसको बहाना बना के इराक पर हमला कर दिया गया, हुँ, हज़ारों लाखों लोग मारे गए, सद्दाम हुसैन को भी फांसी पे लटका दिया गया और बाद में पता चला कि ऐसा कोई हथियार मिला ही नहीं। हुँ, हुँ, मतलब एक झूठी कहानी रची गई थी इराक पर हमला करने के लिए, वो यानी भी खुला गुंडागर्दी कर रही है। इंटरनेशनल गुंडागर्दी हुँ, है ना? इंटरनेशनल हुँ, गुंडागर्दी है, जैसे कि मतलब छोटे स्तर पर मोहल्ले में कोई गुंडा किसी से रंगदारी ले लेता है, हाँ, किसी दुकान वाले से, ये इंटरनेशनल लेवल पर रंगदारी का हुँ, खेल है। और वहाँ भी ये तेल ही का मामला था और यहाँ भी तेल का ही मामला है और इसको लेके भी चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उसने फिर जो भाषण दिया है, मतलब मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, उसमें उसने बाकी मुल्कों को भी चेतावनी दी है, उसने हुँ, क्यूबा का भी ज़िक्र किया है। हुँ, तो लोगों को लग रहा है कि अगला नंबर क्यूबा का आएगा। हुँ, ट्रंप ने ये भी कहा कि हो सकता है वेनेजुएला पर दूसरी बार भी हमला हो जाए, क्योंकि वेनेजुएला में मादुरो को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी पार्टी की सरकार अभी भी कायम है। उसके उपराष्ट्रपति वही जो हम बोल उसके रहे हैं। इशारे पे चलने को हाँ, तैयार जो नहीं है। उपराष्ट्रपति हैं, डेल्सी रोड्रिगेज़, वो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बन गई हैं और हुँ, रोड्रिगेज़ ने कहा है कि हम लोग अमेरिका की गुलामी नहीं हुँ, करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मतलब फिर हमला कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये पूरी ट्रम्प ने धमकी दी है सर अभी कि धमकी दी हमारे है। इशारे पे नहीं चले, यानी हमारे मुताबिक अगर काम नहीं किया हाँ, हाँ, तो तो दोबारा, उससे बुरा हाल होगा। हाँ, तो दोबारा भी हमले होंगे। हुँ, जी। तो इस वजह से ये सबसे देखिए दुखद बात क्या है कि अभी दुनिया में एक ही सुपर पावर रह गया, अमेरिका। हुँ, 1991 तक दुनिया में 2 महाशक्तियाँ थी, सोवियत यूनियन था, हुँ, अमेरिका था। हुँ, तो एक तरह का संतुलन बना रहता था। हुँ, 1991 में सोवियत यूनियन का पतन हो गया, हुँ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब अमेरिका दुनिया की अकेली महाशक्ति रह गया, सुपर पावर। हुँ, और रूस तो अब खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है, तो हुँ, रूस भी इसको नहीं रोक सकता है। हुँ, तो इस वजह से ये अमेरिकन दादागिरी हो रही है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक हमला की एक वजह ये भी है कि अभी अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के जो खुलासे हो रहे हैं, हाँ, उससे ट्रंप घरेलू मोर्चे पर घिरता जा रहा था। हुँ, क्योंकि एप्स्टीन जो एक पूंजीपति था, हुँ, उसने एक टापू पर ले जाके बड़े-बड़े लोगों को अय्याशी कराई थी नाबालिग लड़कियों के साथ। हुँ, तो उसके बहुत सारे खुलासे चल रहे थे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल था। हुँ, तो कहीं न कहीं इस हमले का ये भी उद्देश्य था कि लोगों का ध्यान, हुँ, अमेरिकी जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल से भटका देना। हुँ, लेकिन जो भी हुआ है इसमें कई बात, एक तो देखिए सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, दूसरा दुःख की बात ये है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस है, हुँ, वो बिल्कुल लाचार हो गया है। हुँ, मतलब अब तक मुझे लगता है संयुक्त राष्ट्र की एक आपात बैठक होनी चाहिए थी हुँ, सुरक्षा परिषद की।
सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए थी वेनेजुएला के हालात पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अब तक एकदम ये संयुक्त राष्ट्र मुझे लगता है नपुंसक हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये एक विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप देखिए, भले वो राष्ट्रपति बन गया है, मूलतः वो एक आप उसको गुंडा मान के चलिए। तो एक किसी गुंडे के हाथ में इतनी ताकत आ जाए, ये तो बहुत चिंता की बात है। अब ट्रंप की बुरी नज़र ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ट्रंप मतलब ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है। कभी वो कनाडा पर कब्जा करने की बात करता है। तो ये जो हालात हो रहे हैं, ये तो लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया जा रही है। जी। आपने जोरान ममदानी की बात की, उसने साफ शब्दों में कहा है कि ये गैरकानूनी है। बिल्कुल। जोरान ममदानी क्या, एक 5 साल का बच्चा समझेगा कि ये गैरकानूनी है। जोरान ममदानी तो काफ़ी पढ़े-लिखे आदमी हैं, वो तो बोलेंगे ही, दुनिया भर के कानून विशेषज्ञ कह रहे हैं, और सिर्फ कानून विशेषज्ञ की बात नहीं, मैंने कहा ना एक बच्चा भी समझेगा। आप एक आज़ाद मुल्क है वेनेजुएला, संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन कंट्री है, आप वहाँ के राष्ट्रपति को ऐसे रात में घुस के बेडरूम से निकाल के अपने जेल में बंद कर दीजिए। कल वेनेजुएला में कोई मामला दर्ज हो जाएगा ट्रंप पर, तो ट्रंप को पकड़ के वो ले आएगा। ऐसे थोड़ी होता है ना? यदि किसी ने दूसरे देश में कुछ गलती हुई तो उसके नियम कायदा कानून ना है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरपोल है, इस तरह की चीज़ें हैं ना। ये तो बिल्कुल मतलब एक गुंडागर्दी हो गई कि आप, जो एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, वही बात है, जिसका मिसाइल उसका मदरो, है तो ना? जिस देश के पास खनिज ज़्यादा है, अब उस देश को डर के रहना और खनिज में भी तेल, खनिज तो बहुत किस्म के होते हैं। हाँ। तेल, क्योंकि देखिए तेल तो मतलब अर्थव्यवस्था का जो पहिया होता है वो तेल से ही चलता है, और तेल से सब कुछ, पूरी इकोनॉमी जुड़ी रहती है। तो तेल जो है वो तो अमेरिका मतलब चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, तो उसको तो तेल पर कब्ज़ा करने के लिए उसका पूरा कंट्रोल, पूरी दुनिया का कंट्रोल तेल का उनको चाहिए। लाट टपकता रहता है। बिल्कुल, इराक पर ऐसे ही हमला किया गया तेल के लिए, वेनेज़ुएला पर हमला किया गया। कहीं बड़े तेल का भंडार होगा तो अमेरिका वहाँ पर हमला करके, कोई बहाना बना के हमला करके वहाँ का तेल ले लेगा। जी। अभी क्या इससे कोई इंडिया पे, हमारे देश पे भी कोई खतरा है? खतरा तो ये है कि नरेंद्र मोदी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई है। यही खतरा है ना? कि अभी अब दर्शक समझ जाएँ कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर को ये नरेंद्र मोदी ने 1 मिनट में रोक दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप की फटकार लगी थी, है ना? 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 10 मई को 72 घंटे बाद रोक दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फटकार लगा दी मोदी को, तो नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए, 56 इंच का सीना पिचक गया। तो अब तो क्योंकि मोदी को भी डर है कि जो हालत सद्दाम हुसैन का की हुई, जो हालत गद्दाफ़ी की हुई, या परसों जो हालत मादुरो की हुई, वो मोदी की भी हो सकती है। तो यही है, मोदी घबरा गए हैं, और इंडिया को तो सावधान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोई भारत का दोस्त नहीं है। उसने भारत के खिलाफ कई काम किया। देखिए, हिंदुस्तानियों को उसे जंजीर में बांध के वापस भेज दिया था, है ना? मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह जंजीर में बांध के वापस भेज दिया बहुत था। बुरी स्थिति में थे। बुरी स्थिति में भेजा था, और उसके बाद उसने भारत पर ये टैरिफ वार छेड़ दिया है ना? भारत को धमकाता रहता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कोई हिंदुस्तान का दोस्त नहीं है, भले मोदी ने उसको कितना भी मक्खन लगाया हो। इंडिया आया था तो मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया था, और अमेरिका जाके मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी ने तो पूरा मक्खन लगाया है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप को हिंदुस्तान का मित्र उसको आप नहीं मान सकते। तो हिंदुस्तान को तो सावधान रहना ही पड़ेगा। जी। तो भारत के पास तो तेल नहीं है, फिर भारत क्यों उससे सावधान रहे? नहीं, सिर्फ तेल ही एक मुद्दा नहीं होता, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तेल एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल ही एक मुद्दा है। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, दुनिया की आबादी में सबसे बड़ा देश है इंडिया, बहुत बड़ा बाज़ार है। ट्रंप चाहेगा कि वो मतलब भारतीय बाज़ार पर कब्ज़ा करे, इंडियन मार्केट पर कब्ज़ा करे, है ना? अर्थव्यवस्था में अमेरिकी माल बेचने के लिए करेगा, अमेरिका के सामान बेचने के लिए कब्ज़ा करेगा, इसलिए उसने व्यापार युद्ध छेड़ दिया है। टैरिफ क्यों लगा जा रहा है भारतीय सामानों पर? जिससे भारतीय सामान इतने महँगे हो जाए कि अमेरिकन बाज़ार में वो बिके नहीं, इसलिए 50% टैरिफ लगा दिया गया है। तो तेल तो है ही, तेल एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ तेल अकेला मुद्दा नहीं होता है। समझना चाहिए राजनीति को। ट्रंप, एक तो अमेरिका पूंजीवादी देश है। दूसरी बात कि उसमें ट्रंप तो राजनीति में आने के पहले मतलब उसकी पहचान पूंजीपति के ही रूप में थी, है ना? राजनीति तो समझिए उसका साइड बिज़नेस है। तो वो तो पूंजीपतियों के ही इसमें करेगा, इशारे में काम करेगा, उसी के हित में काम करेगा। तो यही उसका है, और अभी चूँकि हमारे देश में भारत में बहुत कमज़ोर नेतृत्व है। मोदी जी तो गौतम अडानी की सेवा से उनको फुर्सत ही नहीं है। तो यानी कि और भी तो तरीके होते हैं, जैसे आपने व्यापार युद्ध छेड़ दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, तो वो भी तो एक टकराने वाली बात हुई। उसने आपके लिए कठिनाइयाँ पैदा कर दी, और उसने ये भी धमकी दी थी ट्रंप ने कि यदि आप रूस से मतलब कच्चा तेल खरीदते रहिएगा, तो आप पर और ज़्यादा हम टैरिफ बढ़ाएँगे। तो ये सब भी तो चीज़ें हैं। अभी खबर आ रही है कि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना गई है, वहाँ बहुत ज़्यादा अमेरिकी सेना का ये हो गया है, प्रेज़ेंस हो गया है। तो एक तरह से इधर पाकिस्तान पहले ही अमेरिका का चमचा है। तो एक तरह से भारत की घेराबंदी हो रही है ना? जी।